ओके। तो कल हमने क्या सीखा था हरजोत एंड लोकेश? कल हमने सीखा था कि फ्रेम के ऊपर अपना कंट्रोल कैसे लेकर जाते हैं, राइट? इस पर्टिकुलर फ्रेम के ऊपर, इस पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर, इस पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर। अच्छा, अब आप एक चीज देखो। इस वाले फ्रेम के अंदर ना एक आई फ्रेम भी है। एक आई फ्रेम भी है, ये आपको दिख रहा है ना आई फ्रेम। जब भी आपका कोई पेज होगा ना, जिस पे आप ऑटोमेशन टेस्टिंग कर रहे हो, अगर उस पेज के अंदर आपको कोई पेज दिखेगा, जैसे कि क्या है, ये एक पेज के अंदर एक पेज है। दिख रहा है ना आप लोगों को, ये पेज के अंदर पेज है। मैं अगर इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ डिटेल्स भर के, तो देखो क्या हो रहा है। ये इस पेज के, देखो हमारा पेज चेंज नहीं हुआ, बट देखो अंदर का पेज चेंज हो गया। पेज के अंदर जो पेज है उसका पेज चेंज हो गया, देखो। फिर उस पर बैक पे भी जा सकता हूँ, ये आप लोगों को दिख रहा है हरजोत एंड लोकेश? जी। तो इसको बोलते हैं हाँ आई जी। फ्रेम। इसको क्या बोलते हैं? आई फ्रेम। जो भी पेज के अंदर कोई छोटी सी विंडो दिखेगी आपको, तो उसको क्या बोलते हैं? आई फ्रेम बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर पेज के अंदर आपको कोई गूगल दिखता है, आप उसके अंदर सर्च करते हैं, ये पूरा देखो, पूरा पेज नहीं है, पेज के अंदर एक पेज है। तो उसको हमेशा क्या बोलते हैं? आई फ्रेम बोलते हैं। गॉट इट? और आपको ये चेक करना है कि आपकी वेबसाइट में आई फ्रेम है या नहीं, आई फ्रेम की क्या प्रॉपर्टी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? अपने डॉम पे जाओगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे? आई फ्रेम। क्या लिखोगे? आई फ्रेम। FRAME। तो आप देखो यहाँ पर एक आई फ्रेम है, दिख गया आप लोगों को? दिस इज द आई फ्रेम। बट ये आई फ्रेम कहाँ पर है? ये आई फ्रेम कहाँ पर है? इस कंप्लीट पेज के अंदर है। और इस पेज के अंदर क्या है? मल्टीपल फ्रेम्स है। ये कौन सा फ्रेम है? इस पेज के अंदर तीसरा फ्रेम है। इस पेज के अंदर कौन सा फ्रेम है ये? इस पेज के अंदर तीसरा फ्रेम है। तीसरा। और तीसरे फ्रेम के अंदर क्या है? आई फ्रेम है। तीसरे फ्रेम के अंदर क्या है? आई फ्रेम है। तो मैंने कल आप लोगों को क्या सिखाया था? आई फ्रेम के अंदर किसी भी एलिमेंट पे क्लिक कैसे करते हैं? पहले उस आई फ्रेम के अंदर जाके स्विच करते हैं, फिर उस एलिमेंट पे क्लिक करते हैं, राइट? तो जब कोई भी आई फ्रेम के अंदर फ्रेम, सॉरी, फ्रेम के अंदर आई फ्रेम होगा, तो आप उसको कैसे एक्सेस करोगे? उसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आप अपने आई फ्रेम के अंदर जाओगे, यानी कि इस वाले फ्रेम के अंदर जाओगे। फिर इस वाले फ्रेम के अंदर क्या है? एक और पेज है छोटा सा, इसको बोलते हैं आई फ्रेम। तो इस वाले पेज से आप जाओगे अपने आई फ्रेम पे। ठीक है? जैसे कि आप लोगों ने कल वाली वीडियो देखी होगी, चाहे कल वाली क्लास में अगर आपने अटेंटिव रहे होंगे, या तो आपको समझ आई होगी। तो आपको कल क्या समझ आया था? कल ये समझ आया था आपको कि जब भी हम फ्रेम वन के अंदर वैल्यू डालते हैं, तो इस फ्रेम पे हम स्विच करते हैं, राइट? हाँ जी। फिर फ्रेम वन के बाद अगर मेरे को फ्रेम टू के अंदर वैल्यू डालनी है, तो मैं क्या करता था? फ्रेम वन से वापस कंट्रोल अपने पेज को देता था, स्विच डिफॉल्ट पे करता था। डिफॉल्ट पे जाओगे, फिर फिर डिफॉल्ट पे दोबारा जाके फ्रेम पे जाओगे। वापस फ्रेम वन पे आता था। एग्जैक्टली ये फीचर था हमारा। बट अब हम फ्रेम के अंदर अगर कोई आई फ्रेम है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम पहले फ्रेम के पास जाएंगे। फ्रेम के पास जाने के बाद फिर हम कंट्रोल किसको देंगे? अपने आई फ्रेम को देंगे। किसको देंगे? अपने आई फ्रेम को कंट्रोल देंगे। समझे? हम्म। मेरी बात समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है? तो किसी भी आई फ्रेम के पास जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने फ्रेम के पास जाना पड़ेगा। फिर उस फ्रेम के पास जाके, मतलब किसी भी आई फ्रेम के लिए नहीं, अगर आपकी एप्लीकेशन पे कोई डायरेक्ट आई फ्रेम होता, फॉर एग्जाम्पल आपकी एप्लीकेशन पे कोई फ्रेम नहीं होता, तो आप डायरेक्ट आई फ्रेम के पास जाते। आप क्या करते? डायरेक्ट आई फ्रेम के पास जाते। बट अभी क्या है आपकी एप्लीकेशन में? अभी एप्लीकेशन आपकी एप्लीकेशन में एक फ्रेम है, फिर उस फ्रेम के अंदर आई फ्रेम है। तो आपका रास्ता कैसे होगा? आपका रास्ता कुछ इस तरीके से होगा। पहले अपनी एप्लीकेशन से जाओगे फ्रेम के पास, फिर फ्रेम से जाओगे आई फ्रेम के पास। ठीक है? ठीक है हरजोत, ये बात समझ आई आपको? जी, वाया वाया जाएंगे। एग्जैक्टली अगर मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि ठीक है, आप अपने फ्रेम के पास जाओ, फ्रेम से फिर आई फ्रेम पे जाओ, फिर आई फ्रेम पे इस पे क्लिक करो, ठीक है? मैं आपको ये बोलता हूँ तो आप ये कर दोगे, राइट? बट अगर मैं आपको बोलता हूँ कि अपने पहले अपने इस आई फ्रेम के ऊपर जाओ, फिर उसके बाद वापस से फ्रेम फोर के पास जाओ, तो आप कैसे जाओगे? लोकेश कैसे जाओगे? हरजोत कैसे जाओगे? पहले आई थिंक डिफॉल्ट पे जाना पड़ेगा ना, फिर दोबारा हम एग्जैक्टली फ्रेम सही फोर पे बोला आपने, जाएंगे। सही बोला, एग्जैक्टली सही बोला। अगर मैंने बोला पहले इस वाले आई फ्रेम पे जाके किसी एक चेकबॉक्स पे क्लिक करो, तो आप क्या करोगे? पहले इस वाले फ्रेम पे जाओगे, फ्रेम थ्री के पास जाओगे, फिर फ्रेम थ्री से आई फ्रेम के अंदर जाओगे, फिर आई फ्रेम के अंदर जाके उसके ऊपर क्लिक करोगे। फिर उसके बाद मैंने बोला कि फ्रेम फोर पे भी जाओ, तो फ्रेम फोर पे जाने के लिए आप क्या करोगे? यहाँ के बाद फिर क्या करोगे? स्विच टू डिफॉल्ट कंटेंट करोगे। फिर स्विच टू डिफॉल्ट कंटेंट के बाद क्या करोगे? वापस से फ्रेम फोर के पास जाओगे।
ठीक है, ये बात क्लियर हुई हरजोत आपको? हाँ जी, हाँ जी। ग्रेट, क्लियर हुई तो हम करते हैं, अभी ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो कल हमने ये कोड लिख लिया था अपना, हमने कोड ये लिख लिया था फ्रेम टू के पास जाने का, राइट? मैंने फ्रेम टू का जी। एक्सपाथ बना लिया था, तो हमने कल ये कोड लिख लिया था। फ्रेम टू के अंदर हमने वैल्यू डाल दी थी। अब मैंने यहाँ पे देखो स्विच टू डिफॉल्ट कंटेंट कर दिया था, बट यहाँ पर मैं वो नहीं कर रहा। अब मेरे को क्या करना है, फ्रेम टू से अपने आई फ्रेम के पास जाना है। तो अपने आई फ्रेम पे जाने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं अपने आई फ्रेम का एक्सपाथ बना लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर कुछ है नहीं, ये मैंने प्रीवियस बैच को कराया था। कंटेन्स का यूज करके इसमें गूगल है क्या? अगर आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पर गूगल है क्या कुछ? हाँ गूगल है, तो चल जाएगा जी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कंटेन्स यूज करके बना सकते हो उसको। कंटेन्स, कंटेन्स में क्या डाल सकते हो, एसआरसी में क्या, गूगल। इतना बड़ा लिखने से अच्छा आप छोटा सा लिखो, कंटेन्स बना के। इसका आपका बन गया, ठीक है। तो ये देखो, ये वाला आपका आई फ्रेम का एलिमेंट बन गया, ठीक है। अब आप क्या करो, इस वाले एक्सपाथ, मैंने कैसे ये एक्सपाथ बनाया आप लोगों को समझ आया ना? मैंने यहाँ पे कंटेन्स मेथड का यूज किया, एसआरसी के कंटेंट अंदर लगा के मैंने, हमने गूगल लिख हाँ, दिया। मैंने बस गूगल लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे गूगल था ना, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। बट ये हो सकता है चेंज भी हो जाए कल को। मैंने सिंपल गूगल का यूज करके कंटेंट्स लगा दिया, ठीक है, पूरी वैल्यू ना देके। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा, इसका एक वेब एलिमेंट बना दूंगा, ठीक है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। ऋषभ, ऐसा भी होता है कि जैसे हमारा 1 of 1 रिजल्ट आ गया, उसके हाँ, बाद भी ऐसे चांसेस रहते हैं कि वो फेल हो जाए ऑटोमेशन टेस्टिंग में आगे जाके? हाँ हो सकता है फेल। वो जो 1 of 1 आ गया फिर कैसे फेल हो जाते हैं, मतलब क्या कह रहे हो? जब हमें, जैसे 1 of 1 करके हमें रिजल्ट आ गया, उस पर हमने इंस्पेक्ट करके चेक कर लिया, कभी कभार उसके बाद एलिमेंट, मतलब, एलिमेंट नॉट ट्रेसेबल वगैरह होता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे आगे। अच्छा, एक्सपाथ कहाँ गया? ठीक है, तो ये मेरा एक्सपाथ तैयार हो गया किसका, फ्रेम का, राइट। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको, क्या लिख सकता हूँ, वेब एलिमेंट आई फ्रेम। इसका नाम मैं रख देता हूँ क्या, वेब एलिमेंट आई फ्रेम। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस वाले वेब एलिमेंट पे स्विच करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखो मैंने क्या किया था, अभी मेरा कंट्रोल कहाँ पर था, फ्रेम टू के पास था। फिर मैंने फ्रेम टू के अंदर एक वैल्यू भी डलवाई थी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, फ्रेम टू के अंदर से जाऊंगा अपने किसके पास, आई फ्रेम आई के थिंक। पास। ड्राइवर डॉट, सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा है, ड्राइवर डॉट स्विच टू, सेम तरीका है, इसमें भी फ्रेम लिखते हैं, ठीक है। स्विच टू फ्रेम, देन यहाँ पर आप अपने फ्रेम का एंड वो दे दो, नाम दे दो, जिस जो भी आपने फ्रेम का अपना वेब एलिमेंट बनाया है, ठीक है। अब आपका कंट्रोल कहाँ पर आ गया, फ्रेम के पास आ गया, ठीक है। अब फ्रेम के पास कंट्रोल आने के बाद आप क्या कर सकते हो, अब आप आई फ्रेम के अंदर कुछ भी कर सकते हो, अब आप इस वाले आई फ्रेम के अंदर कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को इस वाले एलिमेंट पे क्लिक करना है, तो मैं इसका एक्सपाथ बना देता हूँ क्लिक करने के लिए। मेरे को फॉर एग्जाम्पल इस पे क्लिक करना है, ठीक है, ये एक चेक बॉक्स है। ओके, आईडी है तो आईडी यूज कर लो, आईडी आई6, डिव के अंदर।
ठीक है, तो इसने इस वाले चेकबॉक्स का एलिमेंट ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले चेकबॉक्स पे क्लिक करा देता हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे हम इसका वेब एलिमेंट बनाएंगे। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ। इसका एक्सपाथ आप यहाँ दे दो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, आप लोग तो वेब एलिमेंट बना के कर लेना। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कोड हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि ये हमारे अंदर फ्रेम के अंदर जो आई फ्रेम है उसके ऊपर जाके क्लिक कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा, मैंने क्या कर रखा है देखो यहाँ पर, सबसे पहले मैंने आई फ्रेम के अंदर गया। आई फ्रेम के अंदर जाने के बाद मैंने आई फ्रेम के एलिमेंट पे क्लिक किया। फिर मैंने क्या किया, ड्राइवर टू स्विच टू डिफॉल्ट कंटेंट। डिफॉल्ट कंटेंट पे जाने के बाद मैंने अपने फर्स्ट वाले किस पे गया, फ्रेम पे गया। और फर्स्ट वाले फ्रेम के अंदर मैंने वैल्यू डलवा दी हेलो फ्रेम। ठीक है, अब देखते हैं ये पूरा कोड हमारा कंबाइंड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सबसे पहले हम फ्रेम हैंडल करेंगे, फ्रेम के बाद आई फ्रेम करेंगे, फिर आई फ्रेम के बाद वापस से फ्रेम पे आएंगे आएंगे और फिर फ्रेम के अंदर वैल्यू सेट कराएंगे। इस वाले कोड के बाद मैं आपको एक टास्क दूंगा करने के लिए, वो आप टास्क परफॉर्म करना, मेक श्योर आई फ्रेम के अंदर का टास्क है वो, उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आई थिंक नेट स्लो चला काफी, तो कोड हमारा चला नहीं। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आवाज तो आ रही है आपकी। अच्छा थोड़ी थोड़ी ब्रेक होके आ रही है, पर आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, शायद बीच में मेरा नेट डिस्कनेक्ट हुआ होगा, तभी ये फेलियर आ गया ना यहाँ पे। देखो, जैसे कि फेलियर कैसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, देख रहे हो आप लोकेश, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेम्स कैसे? एनवी डॉट जावा 14, मतलब ये बता रहा है लाइन नंबर 14 पे आपका इशू है, इस वाली लाइन पे आपका इशू आया। ठीक है, इस तरीके अच्छा। से पढ़ते हैं। यहाँ पे फिर पढ़ना पड़ता है क्या इशू आया ड्राइवर में, क्या यहाँ पर आया। ओके। कंसोल रीड करोगे तो आपको पता लग जाएगा। क्रोम ड्राइवर पे इशू तो नहीं आना चाहिए था वैसे, या तो नेट धीरे चला होगा या तो फिर सेटिंग कुछ खराब हो गई होगी। नेट ही धीरे चला होगा, आपकी बार चल गया। देखो, इसने पहले फ्रेम 2 पे गया। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि मैं फ्रेम 3 पे जाना था मेरे को, मैं फ्रेम 2 के अंदर से इस पे नहीं जा सकता ना, फ्रेम 3 के अंदर से जाना हाँ, पड़ेगा मेरे ठीक है, को। हाँ, ठीक है, तो इस कोड को हम बंद करते हैं, फ्रेम 3 के अंदर जाना पड़ेगा हमें। ये वाला फ्रेम 2 का है ना, तो इस कोड को मैं थोड़ा सा बदलता हूँ और इसमें फ्रेम 3 कर तो देता टू हूँ। को थ्री कर दो, बस यही चेंजेस के हाँ अंदर बस, और कुछ भी नहीं है। हाँ वैसे यही चेंज है, सही कह रहे हो आप। मैंने सारा एक्सपाथ बनाया था मैं इसमें। हाँ, तो 2 को 3 कर देते हैं फ्रेम 2 की जगह। नीचे भी माई टेक्स्ट में टू को थ्री कर दो। बस माई टेक्स्ट में यहाँ पे 2 की जगह 3 कर देते हैं, नाम रहने देते हैं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल का नाम एक ही है, कोई इशू नहीं है, आप चल जाएगा ये। देखो, इसने कर दिया, यहाँ पे क्लिक किया इसने, आप लोगों ने देखा अभी। हाँ जी, नीचे टू कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, हमने सक्सेसफुली ये आई फ्रेम हैंडल कर लिया। ठीक है, लॉजिक क्या था, लॉजिक यही था, पहले आप फ्रेम, अपने वाले फ्रेम के पास आओगे, फ्रेम के अंदर आई फ्रेम के पास आओगे। ठीक है, ठीक है हरजोत, आपने भी देख लिया ये। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, कोई डाउट आपको समझने में क्या किया हमने? नहीं नहीं, क्लियर है, बस हैंड्स ऑन करूंगा तो ठीक है ठीक है, बेटर हाँ पता लगेगा। हाँ, हैंड्स ऑन करना आप। हैंड्स ऑन करने के लिए मैं आपको टास्क दे रहा हूँ अभी। जैसे कि मैंने अभी क्या किया, एक एलिमेंट के ऊपर क्लिक किया, आपको क्या करना है, पहले एक एलिमेंट पे क्लिक करना है, फिर दूसरे पे करना है, फिर तीसरे पे करना है। बट कैसे करना है, ऐसे नहीं करना जैसे मैंने किया, आपको क्या करना है, लिस्ट से करना है, फाइंड एलिमेंट से करना है।
आपको यहाँ पर एक लिस्ट बनानी है जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सिखाई थी, ड्राइवर डॉट फाइंड जी एलिमेंट्स करना। और फाइंड एलिमेंट्स से करने के बाद आपको क्या करना है, इन तीनों एलिमेंट के ऊपर क्लिक करना है एक एक करके, पहले इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे। ठीक है, तो ये आपका टास्क ठीक है। है। बाकी इसके ऊपर कैसे काम करना है, नीचे वाले पे, तो वो उस पर भी आप कर सकते हो, एक एक करके तीनों पे क्लिक करा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप इस पेज के अंदर। ठीक है, बाकी मैं जब एक्शन क्लासेस आपको करा दूंगा ना, तो मैं आपको स्क्रॉल करना भी सिखा दूंगा। तो जब हम स्क्रॉल करेंगे ना, स्क्रॉल करने के बाद भी हम फिर ये सारी चीजें करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अभी के लिए आप ओके। दोनों का टास्क मैंने आप लोगों को बता दिया। आपको क्या करना है, इस वाले फ्रेम के अंदर जाना है, फिर आई फ्रेम के अंदर जाना है, फिर आई फ्रेम के अंदर जाके यहाँ पर इस पे क्लिक करना है, इस पे और इस पे। बट सिंपल क्लिक नहीं करना, क्या करना है आपको, एरे लिस्ट से क्लिक करना है। कैसे करना है, एरे लिस्ट बनाओगे, वेब एलिमेंट का एक लिस्ट बनाओगे, फिर उस लिस्ट से इन तीनों एलिमेंट को एक एक करके क्लिक करोगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है। चलो बाकी मैं इसका रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। छोटी सी क्लास थी ये आज वाली। बाकी आप प्रैक्टिस करो, एक्शन क्लास थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो लोगों ने भी आज ज्वाइन नहीं किया, तो फिर हम नेक्स्ट वीक कवर करते हैं एक्शन क्लास। ठीक है, और वो थोड़ा सा सर ठीक एडवांस मेरे है। टॉपिक को भी है।